भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। मध्य प्रदेश महिला उद्यमी संगठन मावे द्वारा 21 सितंबर 2024 को होटल कृष्णा में बिजनेस फाइनेंस बैंक एवं गवर्नमेंट स्कीम पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में एक ही छत के नीचे महिला उद्यमियों को अपने उद्योग और व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में मावे के चेयरपर्सन श्रीमती अर्चना भटनागर ने यह जानकारी दी कि महिला उद्यमी सही जानकारी के अभाव में अक्सर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाती हैं और इसी वजह से उनके व्यापार में विस्तार नहीं हो पाता। मावे द्वारा समय समय पर पॉलिसी एडवोकेसी के तहत गवर्नमेंट स्कीम्स के अंतर्गत ऋणों की जानकारी मावे एक ही छत के नीचे लेकर आया है, जिससे सभी महिला उद्यमी इसका लाभ उठा सके। कार्यशाला में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से एवं साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर के भी प्रतिनिधियों ने आकर लोन एवं बैंक की स्कीमों की जानकारी दी। मावे ने महिला उद्यमी को लोन मिलने से होने वाली मावे की प्रेसिडेंट हूँ और आज एक्सेस टू फाइनेंस का वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज़ करा हुआ है। ये हमारा एक मेन उद्देश्य है, जो कि हमारा मावे का काम है कि महिलाओं को बैंक तक कैसे ले जाया जाए। कई ऐसी स्कीम्स होती हैं जो महिलाओं को पता नहीं रहती है, तो आज हमने सेंट्रल बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक को निमंत्रण दिया है और DTIC से भी मिस्टर प्रवीण द्विवेदी जी आए हैं, जो कि सारी गवर्नमेंट स्कीम्स और बैंक्स वाले बता रहे हैं कि किस प्रकार हम लोन ले सकते हैं, अपना बिजनेस कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। और एक और कॉम्बिनेशन ये है साथ में कि किस प्रकार मार्केटिंग स्ट्रेटजी में भी आपको लोन मिल सकता है। थैंक यू। मैं भावना मदान, प्रेसिडेंट मावी, और आज 21 अक्टूबर को होटल कृष्णा में से ऑर्गेनाइज़ किया हमने। मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने 21 तारीख है आज, और एक्सेस टू फाइनेंस और एक्सेस टू बिजनेस फाइनेंस पे वर्कशॉप कर रहे हैं। इसमें मेन उद्देश्य हमारा जो है कि जो भी छोटी छोटी महिलाएं हैं जो घर से रोज़गार करती हैं, उनको जब कोई काम करने में फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो बैंक से कैसे लोन ले सकती हैं, और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिससे उनको कैसे फ़ायदा मिलेगा। और इस विषय पे हमारे इस कार्यक्रम में बैंक ने पार्टिसिपेट किया है और DTIC ने पार्टिसिपेट किया है, जिला उद्योग विभाग ने भी, जो यहाँ पर आकर ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है जिनके तहत महिलाएं उस स्कीम का फ़ायदा लेकर अपना रोज़गार लगा सकती हैं, साथ ही किस तरीके से बैंक उनको सपोर्ट करेगा। और जो भी बैंक लोन देता है स्कीम के तहत, वो लोन मैक्सिमम महिलाओं को पता ही नहीं होता है। गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ कर रही होती है, बट हमें ये मालूम ही नहीं होता है। और तो हमारा जो मेन उद्देश्य है मावे का कि उन महिलाओं तक हम इस अपनी बात को पहुंचाएं कि हम अपने रोज़गार को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, उसके लिए कैसे बैंक सपोर्ट करता है। और बैंक जो लोन देता है वो सब्सिडी वाला लोन होता है, जैसे महिलाओं को 35% सब्सिडी मिलती है, और उसके लिए जो एज लिमिट होती है वो 45 वर्ष तक की महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो हमारा सबका उद्देश्य यही है कि हम विगत 2000 से इसमें वर्क कर रहे हैं सारे लोग मिलके, कि किस तरीके से हम सारी महिलाओं को इसमें फैसिलिटेट करा सकें। मेरा नाम सीमा बादल स्वामी है। टू बिजनेस फाइनेंस नाम पे ये वर्कशॉप हो रही है। छोटी छोटी महिला उद्यमी जो अपने व्यापार को शुरू करने के लिए बैंकों के पास जाती हैं लोन लेने के लिए, उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें लोन नहीं मिल पाता है। तो उन्हें अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कैसे बनानी है, सिबिल स्कोर क्या होता है, ये सारी जो टर्म्स होती हैं, इसको बेसिकली समझाने के लिए इस वर्कशॉप को रखा गया है। और इनकी जानकारी के साथ जब महिलाएं बैंक में अप्रोच करेंगी तो उनके लोन्स प्रॉपरली सैंक्शन हो सकते हैं, इसकी जानकारी हम यहाँ पर दे रहे हैं। संध्या बोरकर। जैसा हम सबको मालूम है, मावे मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स 25 साल पूरे करने जा रही है, और इन 25 सालों में 24 सालों में हर तरह से हमने महिला उद्यमी को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। व्यवसाय बहुत सी महिलाएं करना चाहती हैं, पर किस तरीके से सही व्यवसाय करें, और उसके लिए अगर सबसे चीज़ ज़रूरी होती है उसको हम बोलते हैं विटामिन M, मतलब विटामिन मनी, और वो मतलब कि लोन। तो आज की तारीख पे सरकार की इतनी स्कीम्स हैं, बहुत कुछ हम लोगों को मिल सकता है, पर उससे आम महिला अवगत नहीं है। तो मावे का जो ये इनिशिएटिव वर्कशॉप एक्सेस टू फाइनेंस है, वो इसलिए है कि हम किस तरीके से
बैंक्स को हमने बुलाया है, विभिन्न बैंकों को बुलाया है, हमने DTIC को बुलाया है, गवर्नमेंट स्कीम्स को, स्टार्टअप एक्सपर्ट्स को बुलाया है और इन लोगों ने आके जो अपनी सारी स्कीम्स ही नहीं साझा करी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है जो महिलाओं के अंदर जिज्ञासा होती है और जो उन लोगों को पूछना होता है तो उनकी क्वेरी सॉल्व हुई हैं। इस चीज़ में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मावे सालों से पॉलिसी पे काम करता है और सिडबी की एक पॉलिसी होती है जिसमें कि बिना मॉर्टगेज, बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे हुए एक लोन दिया जाता है CGTMSE। तो वो 2 करोड़ तक था, उसको 5 करोड़ तक ले जाने के लिए मावे ने बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत पॉलिसी पे काम किया सिडबी। तो वो अभी हाल 6 सितंबर को अनाउंस हुई है। तो अब 5 करोड़ का लिमिट आ गई है जो बिना किसी मॉर्टगेज के, बिना किसी उसके आपको मिल सकता है। उसके जो प्रोसेसिंग चार्ज होते हैं वो महिला उद्यमियों के लिए डाउन कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धि है मावे के लिए, मेरे लिए। और आज जितनी भी महिलाएं यहाँ आई हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ नई सोच, नई जिज्ञासा, नई इन्फॉर्मेशन लेके इस वर्कशॉप से जाएंगी। मैं अर्चना भटनागर हूँ, चेयरपर्सन एंड फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ मावे, मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स।